तो फिर से एक नई वीडियो हम आपके लिए लेके आए, जो कि हमारे पास हीरो की HF Deluxe i3S बाइक है। और ये बाइक में प्रॉब्लम क्या है, कस्टमर भाई जो है वो यानी कि काफ़ी सर्विस करा के पूरा थक गए हैं, यानी कि पगला गए हैं। एक तो पीछे का चक्का, आगे चक्का हैंडल, सॉकर ऑयल, इंजन ऑयल, ये सब हर एक चीज़ यानी कि टाइम टू टाइम चेंज करते हैं। और इसके बाद भी यानी कि इसे यानी कि उस तरीके से, जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से इसे मज़ा नहीं आ रहा चलाने में। तो फाइनली हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से चेक करना चाहिए आखिर बाइक के अंदर इस तरीके से आखिर क्यों होता है। इंजन जब भी हम चलाते हैं बाइक को, इंजन से एक तो हमारा वाइब्रेट की प्रॉब्लम होता है, और दूसरा क्या है कि जिस तरीके से हमारा पिकअप होना चाहिए उस तरीके से नहीं है। और तीसरा जो है, इंजन से यानी कि किट किट जैसा आवाज़ आ रहा है। तो इन सभी आवाज़ों को लेके हमें किस तरीके से ख़त्म करना है, सही करना है, तो ये सारी चीज़ हम जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको बाइक स्टार्ट करके दिखाते हैं। तो फाइनली हमने बाइक यानी कि स्टार्ट कर दिया है, और आप इसकी इंजन की साउंड सुने। जिस तरीके से इंजन की साउंड होना चाहिए उस तरीके से इसकी साउंड बिल्कुल भी नहीं है। आपने देखा इंजन से जो है, एक तो झरझराहट की आवाज़ है, और दूसरा क्या है, किटकिटाहट की। जब भी हम रेस खींचते हैं 40-50 के रफ्तार में चलते हैं, तो यानी कि इंजन से बहुत ही ज़्यादा किट और झरझराहट की यानी कि वाइब्रेट की साउंड होता है। इस तरीके से अगर हमारी बाइक में होता है, और अगर मैकेनिक नहीं पकड़ पाती इस प्रॉब्लम को, और बार बार अगर हम चक्का ग्रीसिंग कराते हैं, हैंडल ग्रीसिंग कराते हैं, इंजन ऑयल टाइम टू टाइम चेंज करते हैं, और इस तरीके से अगर होता है तो हमें यानी कि कुछ फ़ायदा ही नहीं होता हमारा, और इतना पैसा हम बर्बाद कर देते हैं, और हमारा फिर भी यानी कि बाइक उस तरीके से चलाने में नहीं लगता है। तो इसी के साथ दोस्तों, इंजन की जो कमी होता है, सबसे पहले हमें उसे पकड़ना होता है। अगर हमारा इंजन ख़राब है, पिकअप ख़राब है, कितनों भी हम चक्का सर्विस कराते हैं, इंजन ऑयल टाइम टू टाइम डालते हैं, उसके बाद भी यानी कि हमारी बाइक चलाने में हमें सही नहीं लगेगा। क्योंकि जब तक इंजन यानी कि सक्सेस या इंजन जो प्रॉब्लम होता है हमारा, वो चीज़ सही नहीं होगा तब। तो इंजन का प्रॉब्लम में किस तरीके से सॉल्व करना है, किस तरीके से देखना है। और एक प्रॉब्लम इसमें क्या है कि बाइक में यानी कि इंजन ऑयल टाइम टू टाइम इन्होंने चेंज करता है, और चेंज करने के साथ जैसे 1500-2000 किलोमीटर इस तरीके से इन्होंने इंजन ऑयल को चेंज करता है। और इसी के साथ जब 2000 ये चलाते हैं, तो 2000 में तकरीबन इसका इंजन ऑयल जो है वो 400, 500 या 300 इस तरीके से निकलता है। तो फाइनली ये बाइक जो है हल्का यानी कि धुआं जो वाइट स्मोक होता है वो भी करती है, और साउंड, पिकअप, ये तीनों प्रॉब्लम है। तो फाइनली इसे किस तरीके से हमें सही करना है, तो आइए हम इस वीडियो में दिखाते हैं आपको। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं, और पूरा हेड सिलेंडर को ओपन करते हैं, क्लच प्लेट, टाइमिंग चेन को, और फिर आपको हम दिखाते हैं किस तरीके से इसका काम करना है। तो आइए हम दिखाते हैं, और इंजन का थोड़ा और सही से यानी कि हम साउंड सुना देते हैं अभी, और उसके बाद फिर बाद में भी हम दिखाएँगे। तो हम ये भी दिखाते हैं आपको कि वाइट स्मोक ये कितना कर रहा है। तो जो इसकी स्मोक है वो यानी कि वाइट स्मोक बहुत ही ज़्यादा कम है। हालांकि ये नहीं कि कितना बाइक ऐसा होता है कि अगर हम हल्का स्लेटर भी खींचते हैं, इधर देखो, कितना बाइक में ये चीज़ होता है कि अगर हम हल्का स्लेटर भी खींचते हैं तो हमारी सलेंसर से काफ़ी यानी कि धुआं देने लगता है। तो उस तरीके से इसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए हम इंजन को खोलते हैं, और आपको बहुत ही सही तरीके से हम समझाते हैं। तो ये इसमें जो पिस्टन निकला है, ये KCC का पिस्टन होता है, और ये पिस्टन छोटा होता है, जिनके ज़रिए से अगर हमारी बाइक 40,000 50,000 किलोमीटर चल जाता है, तो ये पिस्टन ऑटोमेटिक है, हमारा घिसने के कारण से ये लूज पड़ता है, और ये पिस्टन किट आवाज़ करने लगता है, जो कि हमें बाइक चलाने में ज़रा से भी सही नहीं लगता है। अब हमें इसका रिंग को चेक करना है। तो यहाँ से हम इस तरीके से हमें खोल लेना है। तो ये आप पिस्टन देखें, जो कि यानी कि बहुत ही ज़्यादा ये लूज हो गया है। तो अब यहाँ से हमें रिंग को चेक करना है, ये रिंग हमारा कितना गैपिंग है। तो यहाँ पे आप रिंग का गैपिंग देखें, जो कि ये टॉप 1 का रिंग है, और फिर हमें पतला वाला जो रिंग होता है इसे चेक करना है। ये रिंग तो काफ़ी ज़्यादा प्ले यानी कि लूज पड़ गया है, जिनके ज़रिए से हमारा ऑयल कम होता है बहुत ही ज़्यादा।
ये देखिए आप। तो फाइनली अब हमें इसमें करना क्या है कि ये पिस्टन को हमें चेंज करना है, क्योंकि ये पिस्टन चाहे आप केसीसी का लगा सकते हैं या तो ज़्यादा जो बेस्ट होता है हमारा वो GN5 का, क्योंकि वो पिस्टन बड़ा होता है, काफ़ी दिनों तक चलेगी और इसी के साथ साथ जो हमारा पिस्टन का आवाज़ है वो यानी कि जल्दी आवाज़ नहीं आएगी। और फिर हमें पिकअप के लिए क्या करना होता है साउंड के लिए, एक तो ये हाउजिंग इसका और इसका प्ले नहीं होना चाहिए। अगर ये चीज़ प्ले है तो इसके अंदर हमें रबड़ लगवाना होगा। और पिकअप के लिए जो हमारी क्लच प्लेट होता है, इस क्लच प्लेट को हमें चेंज करना है और फिर हमें टाइमिंग चेन को चेंज करना है। तो यहाँ पे आप चेन देख सकते हैं, जो कि ये चेन और इसी के साथ साथ जो रूलर होता है हमारा छोटा छोटा, उन दोनों को चेंज करना है। तो फाइनली दोस्तों ये सब काम हम कराएंगे और फिर आपको दिखाएंगे यानी कि किस तरीके से फिट करना है और किस तरीके से हमें पिस्टन रिंग को फिर यानी कि चेक करना है लगाने से पहले। तो फाइनली हमने इसका जो पिस्टन होता है और सिलेंडर उसे हमने कटिंग करा के लाया है। और जब भी आप रिंग यानी कि नया रिंग जो लगाते हैं तो इस तरीके से हमें चेक कर लेना चाहिए। तो ये हमारा है टॉप 1 का रिंग। इस तरीके से हमें चेक करना चाहिए कि हमारा जो बोर है, रिंग की फिनिशिंग है वो किस तरह है। अगर हमारी रिंग की गैपिंग ज़्यादा है तो हमारी बाइक यानी कि दिक्कत कर सकती है बहुत ही जल्दी। और अगर गैपिंग यानी कि सही है, बिल्कुल ठीक ठाक हल्का गैपिंग है, तो समझे कि नहीं हमारी बाइक सही चलेगी। तो इस तरीके से यानी कि हमें चेक करना होता है। कभी कभी क्या होता है कि हमारा रिंग का फिनिशिंग या तो हमारा बोर भी ढंग से नहीं होता है। तो यहाँ पे हमें जो रिंग को सेट करना है, एक तो इन का हिस्सा इसे हमें ऊपर की ओर रखना है यानी कार्बेटर की ओर। और यहाँ पे एक रिंग का हमने गैपिंग रखा है टॉप 1 का और टॉप 2 का यहाँ पे, और पतला वाला एक यहाँ पे रखा है और एक यहाँ पे। तो इस तरीके से यानी कि हमें रिंग का गैपिंग रखना चाहिए। किसी भी रिंग का एक जगह गैपिंग हमें नहीं रखना होता है। तो इसमें दोस्तों हमने जो हमारा वाल्व होता है उसे हमने नया लगाया और यहाँ पे ऑयल सील भी लगा दिया। तो ये लगाने के बाद हमें वाल्व का कंप्रेसर चेक करना होता है। जब भी आप उस तरफ से बंद कर देंगे मुंह इसका सुराख और इस तरीके से खींचेंगे तो ये ऑटोमेटिक यानी कि अंदर की ओर आना चाहिए। और एक चीज़ इसमें ये होता है कि वाल्व की जो है वो यानी कि साइड प्ले नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए हेड के अंदर, वाल्व के अंदर। इस तरीके से अगर होता है तो हमारी बाइक कंप्रेसर की यानी कि किक लूज होने की प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पे ऑयल सील लगाने के बाद नीचे एक बहुत ही पतला वाशर आता है और फिर हमें इस वाल्व को सेटिंग करना है यानी कि स्प्रिंग को लगाना है, लॉक को लगाना है। तो यहाँ पे एक आप कपड़ा लगा के यानी कि इस तरीके से प्लग वाला जो रेंच होता है हमारा, उसके ज़रिए से आप दबा देंगे, वाल्व हमारा ऑटोमेटिक बैठ जाएगा। नीचे में दोस्तों जो वाशर होता है इसके नीचे हमारा, वो वाशर इसीलिए दिया जाता है कि क्योंकि ये वाल्व हम स्प्रिंग हमारा लोहा का होता है और नीचे जो हेड है हमारा वो एल्युमिनियम है। अगर यहाँ पे वाशर यानी कि नहीं डाला जाएगा तो हमारा हेड जो है एल्युमिनियम को वो यानी कि स्प्रिंग काट देगा धीरे धीरे, इसीलिए यहाँ पे स्प्रिंग डाला जाता है। तो फिर हमें कैम को लगाना है इस तरह। कैम रोकर लगाने के बाद फाइनली यहाँ पे जो हमारा पैकिंग था वो बिल्कुल सही था। तो हमने यहाँ पे हल्का यानी कि बॉन्ड का इस्तेमाल हमें करना है। अगर आप दूसरा पैकिंग, नया पैकिंग डालते हैं तो उसमें बॉन्ड डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारी समझ ले कि यही पैकिंग हमारा ठीक ठाक है तो उसमें आप बॉन्ड का इस्तेमाल करें। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले 2 बुश लगाना है हमें। ये बुश क्या करता है कि हमारा हेड सिलेंडर को यानी कि एक जगह सेटिंग पे ये बना के रखता है। फिर हमें यहाँ पे पैकिंग लगाना है। इसका जो पैकिंग था पहले वो यानी कि ख़राब हो जाता है अक्सर, तो यहाँ पे हमें नया पैकिंग डालना है। फिर जो हमारा कनेक्टिंग होता है यहाँ पे हल्का यानी कि ऑयल डालना है। और ये जो दोस्तों हमारा कनेक्टिंग था ये बिल्कुल सही है, ना तो साइड प्ले है और ना ही ऊपर नीचे का प्ले है। तो इसे हमने वही रहने दिया, सिर्फ हमने हेड, सिलेंडर और टाइमिंग चेन, क्लच प्लेट का काम किया। तो यहाँ पे रिंग लगाने से पहले, पिस्टन यानी कि सिलेंडर में डालने से पहले यहाँ पे हमें ऑयल डालना होता है। ऑयल क्या काम करता है कि जब भी हम पिस्टन को सिलेंडर में डालें तो यानी कि आराम से हमारा चला जाए और यानी कि जब भी हम घुमाते हैं तो ये यानी कि सूखा ना पड़े, इसीलिए हम यहाँ पे ऑयल डालते हैं। और ऑयल डालने के साथ साथ जो हमें सिलेंडर को लगाना है वो यानी कि हल्का लेफ़्ट राइट करके ये बिल्कुल आराम से चली जाएगी।
ये वाला लॉक लगाना है हमें उधर वो साइड से। एक तरफ ने लॉक पहले लगा दिया और एक तरफ हमें बाद में लगाना है। इस तरीके से यानी कि हमें हल्का लेफ़्ट राइट करना है। ये बिल्कुल आराम से चली जाएगी। और सिलेंडर लगाने के बाद उस तरफ से हमें क्या करना है कि जो एलंकी वाला बोल्ट होता है एक 5 mm का हमारा, उसे लगा देना है। क्योंकि जब भी हम यानी कि जो पिस्टन हम घुमाएं तो वो यानी कि हमारा सिलेंडर ऊपर नीचे ना हो। और पिस्टन लगाने के बाद हमें यानी कि पिस्टन को थोड़ा ऊपर नीचे करना है। यहाँ पे हमारा जो भी ऑयल है उसे हमें साफ़ कर देना है। इस तरीके से हमें 2 4 5 मरतबा चला के देख लेना चाहिए। तो अब जो है दोस्तों हमने ये पिस्टन जो है बिल्कुल टॉप पे ला के रखा है, बिल्कुल ऊपर में। तो हम इसे टॉप बोलते हैं। तो यहाँ पे ला के रखने के बाद हमारी जो टाइमिंग चेन होता है वो सभी चीज़ों का टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट मिलता है। चाहे तो आप यहाँ रख के टाइमिंग मिला सकते हैं, नहीं तो आप बाद में भी यानी कि पिस्टन टॉप पे ला के टाइमिंग सेट कर सकते हैं और टैपिट सेट कर सकते हैं। अब इसके बाद हमें हेड को फिट करना है। हेड में तो हमने वाल सील जितने भी चीज़ था सभी चीज़ों को लगा दिया है। तो ये भी दोस्तों इसके जो पैकिंग होता है वो बिल्कुल सही था। तो यहाँ पे भी हमें थोड़ा बॉन्ड का इस्तेमाल करना है। पैकिंग जो है दोस्तों इसमें बिल्कुल ओरिजिनल पैकिंग है, ऐसा नहीं कि डुप्लीकेट। अगर डुप्लीकेट पैकिंग रहता तो हम उसे फाड़ देते और दूसरा नया पैकिंग डालते। तो इस जगह पे आपको एक पीतल वाला वाशर लगाना है जिसके ज़रिए से हमारा जो ऑयल हेड पे आता है। फिर यहाँ से हमें टाइट कर देना है। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे अब हमें टाइमिंग चेन को सेट करना है। तो टाइमिंग चेन और इसके जो दो रूलर है वो यानी कि ख़राब था, तो सिर्फ हम टाइमिंग चेन और दोनों रूलर को हम चेंज करेंगे। टाइमिंग चेन इस तरीके से हमें लगा लेना है। और फिर जो सिलेंडर में हमारा एक यानी कि रबड़ लगता है रूलर, यहाँ पे सबसे पहले हमें इसे लगाना है। फिर हमें इस पॉकेट को सेट करना है और टाइमिंग को यानी कि मिलाना है। तो यहाँ यानी कि इस पॉकेट सेट करने के बाद यहाँ पे एक 10 नंबर का बोर्ड लगता है, तभी हमें इस पॉकेट को लगाना है। इस पॉकेट लगाने के बाद हमें फाइनली यहाँ पे जो टाइमिंग होता है हमारा उसे हमें सेट कर देना है। अब यहाँ पे दोस्तों हम इस पुश रट को हम नीचे की ओर दबाएंगे और ऊपर में एक हमें जो हमारी रूलर लगता है उसे हमें लगा के तभी यानी कि इस पॉकेट को चढ़ाना है। तो यहाँ पे आप देखें जो हमारा मैग्नेट क्रैंक की जो चाबी है वो आगे की ओर होना चाहिए। तब में टैपिट मिलाने से पहले यानी कि इस तरीके से हमें घुमा लेना चाहिए। टाइमिंग चेन का यानी कि टाइमिंग मिला के इस तरीके से हमें घुमा लेना है, तभी हमें टैपिट को सेट करना है। इस तरीके से घुमाने के बाद क्या होता है हमारा की वाल्व जो है वो सही तरीके से अपना जगह बना लेता है और फिर जो हमें टैपिट हम सेट करते हैं वो यानी कि परफेक्ट होता है। ऐसा नहीं कि हमने अभी टैपिट सेटिंग कर दिया और जब हमने बाइक को स्टार्ट किया और उसके बाद फिर हमारी इंजन से यानी कि थोड़ी देर के बाद कि किटकिटाहट की साउंड आने लगती है, टैपिट की साउंड आने लगती है, तो फिर हमें यानी कि खोलना
होता है टैपिट कवर, और फिर हमें टैपिट को सेट करना होता है। तो उन चीज़ों से यानी कि बचने के लिए हमें पहले इस तरीके से चला लेना चाहिए, या तो आप किक के ज़रिए से किक 2-4-5 मरतबा लगा लें, और उसके बाद यानी कि आप टैपिट को परफेक्ट सेट करें, और हमारी जो टैपिट है वो बिल्कुल सही सेट होती है। फिर दोबारा में हमें टैपिट को मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हमारी बाइक 400-500 किलोमीटर चल जाता है, जब हम इंजन की सर्विस करते हैं उस समय फिर हमें टैपिट को देखना होता है कि हमारे टैपिट कैसा है, लूज है या टाइट है, फिर हमें सेटिंग करना होता है। तो इस तरीके से अगर आप काम करते हैं तो हमारी यानी कि इंजन भी सही होता है और साउंड भी इसकी सही बनती है। तो यहाँ पे फाइनली हमें जो कवर होता है हमारा, इसे लगाना है, और यहाँ पे हल्का बॉन्ड आप डाल दें, नहीं तो आप अगर नया ओरिंग डाल रहे तो उसमें बॉन्ड की ज़रूरत नहीं पड़ता है। अगर यहाँ से हमारा ऑयल लीकेज करता है तो आप इसकी पूरी किट डालें, ऑयल सील किट। तो यहाँ पे ऐसे लगा देना है। अब दोस्तों हमें क्या करना है कि इसकी जो मैग्नेट होते हैं और सेल्फ वाली चैन होते हैं, उन सभी चीज़ों को हमें सेटिंग करके हम बाइक को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें, क्योंकि बाइक से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम होते हैं, जितने भी जानकारियाँ होती हैं, उन सभी चीज़ों का हम जानकारी देते हैं। आपकी बाइक में अगर कभी भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमारे वीडियो देख के यानी कि उस चीज़ को समझ सकते हैं और प्रॉब्लम यानी कि पकड़ सकते हैं कि क्या दिक्कत हुई है या क्या कराना होगा हमें। इसकी जो चैन थी सेल्फ वाली, ये पूरा यानी कि सूख गया था। तो चलिए दोस्तों अब हम बाइक को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करने से यानी कि जब हम स्टार्ट करते हैं तो यानी कि ऊपर की जो टैपिट कवर होता है उससे हमें खोल के यानी कि चेक कर लेना चाहिए कि हमारी जो इंजन ऑयल है वो यानी कि हेड पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो ठीक है, और अगर नहीं आ रहा है तो हमें ऑयल पंप बहुत ही जल्दी देखना चाहिए कि ख़राब है या सही है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इंजन की जो साउंड है वो काफ़ी बेहतरीन साउंड आई है पहले से। अब उस तरीके से प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। पहले क्या था, हमारे इंजन से यानी कि जब भी हम 40-50 के रफ्तार जाते थे इंजन से यानी कि काफ़ी वाइब्रेशन प्रॉब्लम हो रही थी। तो थैंक यू दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।